गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हाल ही में जो है 3 फरवरी 2021 को फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था, तो उस पेपर को आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह था कि संख्या 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो हमने पढ़ा ही था कि वर्गमूल अगर हम भाग विधि से निकालते हैं तो उसमें पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो एक 25 पे एक जोड़ा बना, एक 90 वाला बना, एक 80 बना और एक एक बना, क्योंकि सिंगल अगर लास्ट में बचता है तो उसको भी हम लोग जोड़े के रूप काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा 4 जोड़ा बनता है। तो इस प्रकार हमारी संख्या 4 होगी। इसकी पुष्टि के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ हमने ऐसे लिख लिया, जोड़ा बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक कम एक ले जाएंगे। तो एक से हमारा क्या आया, एक, ये एक कट गया। फिर क्या है, दूसरा जोड़ा 80 उतारा हमने, और यहाँ जोड़ा एक एक को 2 हो गया। अब हम 2 में ऐसा क्या गुणा करें कि 80 कट जाए। तो हम 2 में अगर 3 से गुणा कर दें तो ये 3 जुड़े 3, 3 त्रिक 9 हो गया, और 3 दूनी 6, 69 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 3 3 6 हो गया यहाँ पर, और 2 उतर गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ हमारा रिमाइंडर 11 बचा, और नेक्स्ट जोड़ा 90 हमने उतार लिया। अब 1190 है, और यहाँ हमारा 26 है। 26 में अगर हम कैसे क्या कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा जो है 1190 कट जाए। तो 2 पंछे 10 होता है। ठीक है, 2 पंछे 10 होता है, पर क्या है यहाँ 26 है, मतलब अगर हम 5 करेंगे तो 265 हो जाएगा। तो वो शायद 1190 से जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 से ले जाएंगे। तो 4 चौक 16, और 4 छंग 24, 25, 2 आया, 4 दूनी 8, 2 10, ये आया हमारा 1056। तो 1056 है, इसको हम 1190 से घटाएंगे। तो यहाँ 10 में से 6 गई 4 बचा, और 8 में से 5 गई 3 बचा, और 1 में से 1 जीरो गई 1 बचा। ठीक है, और एक 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 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमने जोड़ा 4 4 8 हो गया, और 6 आया, 2 उतर गया वैसे ही। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 134 था, और दूसरा और लास्ट जोड़ा क्या है 25, उसको भी उतार लिया। तो 13,425 बचा। अब हम 268 में ऐसा क्या गुणा करें कि मतलब 13,425 कट जाए। तो हम यहाँ देखते हैं 2 छंग 12 होता है। ठीक है, और मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो रहा है, तो 2 छंग 12 है, तो अगर हम एक बार 6 से ट्राई करेंगे तो शायद नहीं कटेगा, इसलिए हमने 5 से ट्राई किया। तो 5 25 हो गया, 2 आया, और 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2 हासिल आई 4, और 5 छक 30, 30 4 34 हो गया, 3 रिमाइंडर बचा, और 5 दूनी 10 3 13, 13,425 हुआ। और ये 13,400 जो ऊपर है तो ये कट गया। तो इस प्रकार हमारा जो वर्गमूल है 1345 बना। तो ये हमारा पुष्टि भी हो गया कि हमारा जो वर्गमूल होगा वो 4 अंक का ही होगा। पर यहाँ आपको ज़्यादा ये सब कुछ नहीं करना था, बस आपको जोड़ा बना लेना था ऊपर। उसी जोड़े के हिसाब से वर्गमूलों की संख्या भी हो जाएगी। यहाँ देखिए, जैसे हमारा 4 जोड़ा बना था, 1 2 3 और 1 4, तो ये हमारे 4 अंक का वर्गमूल भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया हो तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी। तो हमने पढ़ा ही है कि जब दो सिक्कों को उछालते हैं तो दो सिक्कों को जब हम उछालते हैं तो हमारी घटनाएं कौन सी बनती हैं, हेड हेड बनती है, हेड टेल हेड, मतलब ये टेल हेड और हेड टेल और फिर टेल टेल बनती है। मतलब ये 4 घटनाएं बनती हैं। उसमें हमारा पूछ रहा है पट, मतलब पट टेल आने की संभावना। तो टेल हमारा क्या है दोनों सिक्कों में, तो ये टी टी आया, एक ही बार आया है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार संभावना हमारी क्या हो जाएगी, प्राप्त घटना तो 1 है, और टोटल घटना कितनी 4 है, तो 1/4 हमारा संभावना हो जाएगी। तो 1/4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो आयतन में अनुपात बताइए। अब यहाँ क्या है कि ऊंचाई भी समान है, त्रिज्या भी समान है। तो हमें पता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन अपॉन शंकु का आयतन बराबर, फर्क दिया फार्मूले दोनों, कटने के बाद क्या है 1/3 आया नीचे, तो ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 3 क्या है सही आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन आया हुआ था कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान बताइए। तो जैसे कि अगर मान हमें नहीं याद है तो आपको हमने बताया ही था कि मान कैसे बना लेते हैं। तो यहाँ जैसे ये हमने सारणी में फिर से एक बार दिखा दिया है कैसे बना लेते हैं। ये यहाँ पर अगर साइन 0 रखते हैं 30 45 60 और 90 रखते हैं। पहले में क्या है √0/4, फिर 1/√1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। तो ऐसे हमारा क्या है साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू हो जाता है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाता है। और कॉस का वैल्यू जस्ट उल्टा हो जाता है, तो यहाँ 90 वाला 0 पे हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा। ऐसे ही मतलब हम इसका निकाल लेंगे। और टेन का भी आप लोग जानते ही हैं साइन बटा कॉस होता है, तो ऐसे टेन का निकल जाता है, पर यहाँ हमें साइन और कॉस की ज़रूरत है तो इसके हिसाब से हमने यहाँ दिखा दिया है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो ये हमने रख दिया 1/√2 का स्क्वायर। और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो दोनों का स्क्वायर किया तो इसका 1/2 आया प्लस 3/4 और एलसीएम लिया तो 4 आया। और फिर क्या है 2 दूनी 4, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा, 3 2 5, 5/4। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 5/4। इसको ऐसे ही कर लेना था। पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई x थी, सॉरी हाँ ये भी थोड़ा इधर डिस्टर्ब हो गया था, कोई नहीं। हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हमने मान लिया क्या है लंबाई जो है x हो गई और चौड़ाई y हो गई। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई एक्स वाई हो गया। अब जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई तो आयत का होता है, पर जब यहाँ वर्ग के रूप में लंबाई चौड़ाई दे दिया है तो हम उसी हिसाब से लेंगे। तो 50% लंबाई था 50% चौड़ाई में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नया जो क्षेत्रफल बनेगा A2 हमारा, ये देखिए x प्लस 50% बढ़ा रहे हैं तो x का 50%, तो x 50/100 हो गया। ऐसे y का y प्लस 50y/100 हो गया। तो हमारा ये क्या बना 150/100x 150/100y। ठीक है, तो ये हमारा नया क्षेत्रफल बन गया। अब क्या करेंगे हम दोनों क्षेत्रफल का अनुपात ले लेंगे, तो A1/A2। तो A1 हमारा ये निकला हुआ था 150/100x और इंटू 150/100y, और फिर उसके बाद होल में अपान क्या हो गया XY हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा क्या है एक्स वाई कट गया पूरा। ठीक है, तो बचा क्या 150/100 150/100 ये बचा। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आता है हमारा 9/4 आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा 9/4 ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लगा लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ हमारा क्या था निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य में नहीं आती है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना था, दशमलव के रूप में बदल लीजिए। तो इसका 0.6 हो गया या 0.8 हो गया, तो मतलब 0.6 और 0.8 के बीच में होना चाहिए, जो नहीं होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको ही सबको बदल दिया, 7/10 का 0.7 हो गया, 19/30 का 0.63 हो गया और 2/3 का 0.66 हो गया और 16/30 का 0.53 हो गया। तो इसमें 0.53 जो है यही हमारा जो है उन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये 16/30 ही ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो आई थिंक ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ एक 7वां क्वेश्चन आया था x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, x-1/x = 3/2 हो। तो हमारा यहाँ देखिए x - x 1/x/2 = 3/2 है। यहाँ हम दोनों का क्या है घन ले लेंगे। तो क्यूब लिया हमने, तो x - 1/x का क्यूब और 3/2 का क्यूब। तो हमें क्यूब का फार्मूला पता है, a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमने x - 1/x³ को खोल लिया। तो यहाँ देखिए हमारा x³
माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x हो गया। और यहाँ 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 27/8 हो गया हमारा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए x³ माइनस 1/x³ हो गया, और ये हमारा x और ये x कट गया तो यहाँ -3, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में हो गया, और x माइनस 1/x का मान जो हमारा कितना था 3/4, तो यहाँ हमने 3/2, तो हमने यहाँ 3/2 रख लिया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 27/8। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा सबको। फिर यहाँ हमने क्या किया, इस चीज़ को पक्षांतर कर लिया, इसको इधर ले आया, तो हमारा क्या हुआ x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू कितना हो गया 27/8, और ये हमारा जब इधर आएगा तो माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, प्लस में हो गया। उसके बाद क्या है 3 त्रिक का 9, 9/2, तो ये हमारा 27/8 प्लस 9/2 हो गया। और फिर एलसीएम अगर हम लेते हैं 8 और 2 का तो 8 आएगा, तो 8 से हमने क्या किया 27 हो गया, और 2 चौके 8, तो 4 9 चौक 36, तो 27 प्लस 36 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 63/8 आया। और इसको अगर हम मिश्र भिन्न में करेंगे तो 8 8 सत्ते 56, 56 हो गया, और प्लस 7 63, तो 7 सही 7/8 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या है 63/8, या 7 सही 7/8 कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दो पासाओं को एक साथ फेंकने पर अंकों के योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। तो मतलब पासा है, जैसे हमने प्रायिकता में पढ़ा हुआ था कि अगर हम दो पासाओं को फेंकते हैं तो कितनी घटनाएं हमारी हो सकती हैं, तो टोटल 36 घटनाएं होती हैं। याद करिएगा आप लोग अगर पढ़े हैं प्रायिकता मेरे क्लास में, जो मेरी प्रायिकता वाली क्लास है, तो उसमें आपको ये शायद मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो ये हमने 36 घटनाएं लिख ली पूरा। इसको बनाते कैसे हैं ये हम बता चुके हैं, पर एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे हमने क्या है एक एक लिख लिया, दो दो लिख लिया, तीन तीन लिख लिया, चार चार लिख लिया, पाँच पाँच सब में लिख दिया, छः छः लिख दिया, और क्या है सब एक एक बार आता है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक दो सब ऐसे समझ 1 से 6 तक, ऐसे 6 तक लिख दिया। तो इस प्रकार हमारा सारी घटनाएं बन जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा प्रैक्टिस करके, और मैंने बताया भी है प्रायिकता क्लास देख लीजिएगा। तो उपरोक्त इतनी घटनाएं बनी। अब हमारा कह रहा है कि क्या है कि ऐसे दो पासों का ऐसा अंक लिखिए जो अभाज्य आ रहे हों। ठीक है, जिनका योग अभाज्य आ रहा हो। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो 1 + 1 2, 2 एक अभाज्य संख्या है तो हमने ये लिख लिया। 2 + 1 3, 3 अभाज्य संख्या है ये लिख लिया। और फिर क्या है 4 1 5, नहीं 3 1 4, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर 4 1 5, तो ये हमारा अभ्यास संख्या है तो 1 - 4 लिख लिया, 1, 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है 5 1 6, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 6 1 7 है तो यहाँ 1, 6 लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे 2 1 3 हो गया, ये हो गया। और 2 2 4 नहीं होता है, 3 2 5 हो गया, तो ये हो गया। और 4 2 6 ये भी नहीं होता है, 5 2 7 होता है, इसको लिख लिया। और 6 2 8 ये नहीं होता है, और 3 1 4 ये भी नहीं होता है, 3 2 5 होता है, इसको लिख लिया। और 4 3 7 इसको लिख लिया। और 5 ये, और क्या है फिर 6 5 3 8 ये नहीं होता है, 6 3 9 नहीं होता, 3 3 6 नहीं होता है। फिर 4 1 5 होता है तो 4 1 5 लिख लिया। ठीक है, और 4 2 6 ये नहीं होता है, और 4 3 7 होता है, इसको लिख लिया। और 4 4 8 नहीं होता है, 5 4 9 नहीं होता है, 6 4 10 नहीं होता है, 5 1 6 नहीं होता है, 5 2 7 होता है तो इसको लिख लिया। और 5 3 8 ये नहीं होता है, 5 4 9 नहीं होता है, 5 5 10 नहीं होता है, 6 5 11 होता है तो इसको लिख लिया। ठीक है, और 6 1 7 ये हो जाता है तो इसको लिख लिया। 6 2 8 नहीं होता, 6 3 9 नहीं होता, 6 4 10 नहीं होता है, और 6 5 11, 6 5 11 ये हो गया। और इतने मतलब हमारे बन गए। तो ये हमारा जो समुच्चय लिखा हुआ है ये हमारे अभाज्य संख्या आने वाले का समुच्चय हो गया, जो इनका योग अभाज्य संख्या आ रहा है। तो इतने चीज पासा में आएगा, तो ये यही हमारा आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। इसमें क्या है पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दी हुई है, ये है 3,84,000 किलोमीटर। तो यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका प्रथवृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ का परिधि ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को परिधि का पता ही है, तो जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो गई वो उसकी त्रिज्या हो गई। अब त्रिज्या है तो परिधि का फार्मूला हमें पता है 2πr, तो उससे हमारा क्या है निकल आएगा। तो ये हमारा 2πr हो गया फार्मूला।
और उसमें 2 रख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 है और ये हमारा दूरी हो गया 3,84,000 किलोमीटर। अब इसको अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करके भाग भाग करेंगे तो 24,24,13714.2 आ जाएगा। 285 आ रहा है यहाँ पर देखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको आप 9 किलोमीटर का, फिर ये है पाई के इसको लिखना चाहें तो चंद्रमा के पथ का परिध क्या हो जाएगा, ये इससे हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 7,68,000 किलोमीटर हो जाएगा, 68,000 पाई किलोमीटर हो जाएगा। या फिर क्या है 24,13,714.29 किलोमीटर। तो इन दोनों में से कोई भी हो जाएगा। अब यहाँ एक गुणनखंड करने को आया था 24-3a² + 34a। तो ये थोड़ा इस तरह दिया है तो हम लोग कंफ्यूज करने के लिए ही दिया है ऐसा, कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके रूप में लिख लेते हैं। तो हमने ये माइनस कॉमन ले लिया और फिर क्या है 3a² - 34a और -24 हो गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा ही था कि बाहर बाहर का गुणा करते हैं गुणनखंड के लिए, तो 24×3 = 72 हो गया। अब हमें क्या करना था, 72 का ऐसा टुकड़ा करना था कि जिसका क्या हो जाए, जिसका अंतर, यहाँ अंतर क्या है 34 आ जाए। तो अब हम क्या है 36×2 = 72 होता है, ठीक है। और 36 - 2 क्या होता है 34। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। तो a³ 3a³ हो जाएगा, फिर -36a हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या है फिर माइनस में तो +2a हो जाएगा, -24 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ हम कॉमन लेते हैं तो 3a कॉमन हो गया तो a-12 बचा, +2 तो a-12 हो गया। तो इस प्रकार क्या है, अब यहाँ हमारा बना क्या -3a + 2 हो गया और a-12 हो गया। तो अब इसमें हम माइनस वाले को जो है इसमें 12 वाले में गुणा कर देंगे तो 3a + 2 और 12 - a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो धनात्मक वर्गमूल लेना है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि वर्गमूल माइनस और धनात्मक का दोनों का मान सेम ही होता है। तो सेम वैल्यू सेम होती है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हमें केवल पॉजिटिव वैल्यूओं को लेना है। तो हम 400 का क्या है, √400 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.04 को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो इसको भिन्न के रूप में बदल देंगे तो 4/100 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2/10 आ जाएगा। ऐसे 0.000004 का जो है नहीं समझ पाते हैं तो इसको हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। भिन्न के रूप में तो कन्वर्ट करना आता ही होगा सबको, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। फिर इसका हमारा वर्गमूल क्या है 2×10×10×10 तो मतलब 1000 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो वैल्यू बनेगा 20 + 2/10 + 2/1000। तो इसको पॉइंट के रूप में फिर से बदलेंगे तो 20 आएगा, फिर पॉइंट इसका क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0.002 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो हमारा 20.202 आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। एक विद्यालय में बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंकों का जो है अंक जो है इस तरह दिए हुए हैं 10 12 10 12 8 9 11 18 13 15 19 22, ठीक है। तो अब हम क्या सबसे पहले इनको आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे तो 8 9 10 11 12 13 15 18 19 22 हो गया। और नंबर n = कितना है 10 है। तो माध्यिका निकालना हो तो क्या करेंगे, तो माध्यिका निकालने के लिए हमारा फार्मूला है सम संख्याओं के लिए n/2 पद का मान और n/2 + 1 पद का मान बटा 2, ठीक है। तो 10/2 हो गया तो 5 पद का मान प्लस 2 5 + 1 6/2, मतलब यहाँ 5+5/2 10 हो गया प्लस 1 तो यहाँ 6 छठे पद का मान बटा 2 हो गया। तो पाँचवा पद हमारा कौन सा हो गया 1 2 3 4 5। तो हमारा 1 2 3 4 5
ये यहाँ सॉरी, ये हमारा 1 2 3 4, ये 5, पाँचवा पद हमारा 12 हो गया, और छठवां पद क्या हो गया, 13 हो गया। तो 12 + 13/2, 25/2, तो 12.5 आ जाएगा, 12.5 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा माध्यिका 12.5 आ जाएगा। जैसे क्या है, आपका सारा इसमें लिखा हुआ है, तो अगर कोई चीज़ मतलब बातों से समझ में नहीं आती तो जो लिखी है वो इसको आप समझ सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, एक चतुर्भुज दिया है ABCD, इसकी रचना करनी थी, जिसका प्रत्येक भुजा 4.5 है और विकर्ण 6.0 है। तो इसकी विकर्ण की नाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना था, रचनाचरण हमने लिख दिया है। यहाँ सर्वप्रथम एक लाइन खींचना था 4.5 का। ठीक है, और अपने प्रकार में जो है 4.5 की दूरी लेके इस नोक पे रख के यहाँ एक चाप मारना था। फिर ए बिंदु से 6 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप ऐसे मारना था। ये दोनों इस बिंदु सी पे काटते हैं, फिर इन दोनों को ऐसे मिला देना था। ठीक है, फिर क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप इधर लगाइए। फिर बिंदु ए से एक 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक यहाँ चाप लगाया, आप यहाँ पर कटा, इन दोनों को मिला दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी मिला दिया और फिर इसका मेज़रमेंट कर लिया, बस हमारा ये रचना हो गया। तो ये हमारा मेज़रमेंट 6.7 आया। तो इस प्रकार इसको कर लेना था, इसमें 2 नंबर मिलता, पर अगर आप लोग पटरी प्रकार ले गए होंगे तभी इस टाइप का क्वेश्चन कर पाए होंगे। एक क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में एक राजकीय भवन का मानचित्र दिया हुआ है। इसमें सड़क जो है बिंदु भाग में दिखाया गया है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। भवन और सड़क के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भवन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए चित्र से ही स्पष्ट है, आयताकार हो गया, ये हमारा भवन का क्षेत्रफल है। ये देखिए भवन का क्षेत्रफल हो गया ये हमारा। तो ये हमारा 15 हो गया, 15 × 30, तो 15 × 30 हो गया, 15×3 = 45, 450 मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा इसका भवन का क्षेत्रफल हो गया। अब रोड का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए क्या है, ये पूरा 2 मीटर है। ठीक है, ये चौड़ाई 2 मीटर है और ये हमारी लंबाई कितनी है, 30, तो ये हमारा 2 × 30 हो गया। और ये हमारा चौड़ाई 2 मीटर है और ये लंबाई कितनी बची, तो ये 15 हो गया, और 15 16 17 हो गया, 17 3 20, तो ये 3 मीटर हो गया। सेम यहाँ 2 × 3, तो 2 × 3 2 × 3, तो ये 6 3 दूनी 6 60 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 + 6 टोटल 72 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करना है, दोनों का तो फिलहाल लिखा नहीं था, पर जैसे अब यहाँ तथा लगा है तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो एग्जामिनर के मन में भी, हमारे मन में भी, तो हम क्या करेंगे, दोनों का भी निकाल लेते हैं इसी बहाने। तो क्या है, भवन और सड़क का क्षेत्रफल कितना हो गया दोनों का मिला के, तो 450 प्लस 72 मीटर स्क्वायर, तो 522 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये तीनों आंसर हो जाएगा। अब इसमें एग्जामिनर को जो लेना होगा ले लेगा, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हो सकता है कंबाइंड ही निकालना हो, या हो सकता है कि अलग अलग निकालना हो, तो तीनों निकल गया, उसको जो लेना होगा ले लेगा। अब हम क्या करते हैं, एक आयताकार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ अनुपात में दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, मान ही लेते हैं। बाग की लंबाई 3x हो गया, चौड़ाई कितनी 2x हो गई, क्षेत्रफल कितना हो गया बाग का 3x × 2x। ठीक है, अब यहाँ क्षेत्रफल 600 वर्ग में सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो हमारा 3 दूनी 6x² = 600 हो गया। अब यहाँ 600 जा हो जाएगा 600, तो x² और 100 मीटर स्क्वायर हो गया, तो x = 10 मीटर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या कर दिया, तो इसमें फर्स्ट लंबाई में रख दिया, तो 3 2 30 हो गया, चौड़ाई में रख दिया तो 2 तो 2 20 हो गया। इस प्रकार हमारा 320 लंबाई चौड़ाई आ गया। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक आकृति में दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है CF, परपेंडिकुलर क्या है AB है, और BG परपेंडिकुलर AD है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। यहाँ कुछ फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में कुछ मेजरमेंट दिए हैं, इसके हिसाब से हमको कुछ फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और एक हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, किसी भुजा की लंबाई हो और उस पर कोई अगर लंब शीर्ष लंब हो, तो उससे हम क्या है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ समझ लीजिए। यहाँ AB, ये AB दिया है, एक भुजा है उसकी समांतर चतुर्भुज की, उस पर ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है
CF है, ठीक है। और एक भुजा ये AD वाली है, इस पे परपेंडिकुलर क्या है, BG है। तो ये हमारा देखिए इस टाइप से दिया हुआ है। तो अब हम पहले कंडीशन में क्या देखते हैं, AB हमारा 16 सेंटीमीटर दिया है और AD 12 सेंटीमीटर है, AD 12 सेंटीमीटर, और CF जो है हमारा 10 है। तो हमको BG ज्ञात करना था। तो हम कंडीशन से जानते ही हैं कि भुजा AB जो है CF का पर शीर्ष लंब CF है और AD पर शीर्ष लंब BG है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि इन दोनों का गुणनफल बराबर इन दोनों के गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल हैं। तो AB इंटू CF इक्वल टू AD इंटू BG हो गया। सारी वैल्यू को हमने पुट किया तो हमारा BG की वैल्यू क्या है, 40/3 सेंटीमीटर आया, मतलब 13.3 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ऐसे क्या है, AD 10 दिया है, CF हमारा 8 सेंटीमीटर है, BG हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर है, और AB निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, भुजा AB जो है शीर्ष लंब CF है और AD जो है शीर्ष लंब क्या है BG, AD पर जो है BG शीर्ष लंब है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन बनेगा, AB इंटू CF इक्वल टू BG इंटू AD। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो AB का मान लाएगा 12 × 10/8, तो 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही इसको लगाना था, यहाँ आपका लगा हुआ है, सही से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1090 इक्वल टू 1030 प्लस 1060/1 माइनस 1030 इंटू 1060। तो ये एक फार्मूला भी है एक हिसाब से, पर अब यहाँ में इतना हाई फाई हम लोग को नहीं पढ़ना है, तो हम इसको नॉर्मली प्रूफ ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या वैल्यू निकालना आपको सिखाए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये हमने यहाँ देखिए, ये हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। बाकी अब यहाँ वैल्यू पुट कर दे हैं, 3030 और 1060 माइनस 1030 इंटू 1060 का वैल्यू। तो 1030 का 1/√3 प्लस √3 हो जाएगा, फिर अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू √3। तो ये नीचे वाला √3 कट जाएगा, तो ये हमारा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऊपर का पोर्शन, तो नीचे अगर 0 है, ऊपर कुछ भी लिखा हो, तो उसका वैल्यू क्या है, अपरिभाषित हो जाता है। तो ये इनफाइनाइट हो गया। और जो 1090 का वैल्यू है वो भी अपरिभाषित ही होता है। तो ये बराबर 1090 के हो गया। इस तरह हमारा जो है ये प्रूफ हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ 1000 बार फेंके गए, क्या है, एक पासे को 1000, उसके 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं निम्नलिखित सारणी में दी हुई है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 के प्रत्येक में आने वाले की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा परिणाम हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। और बारंबारता 185 145 160 140 और 180 190। तो अब इसका हम वो निकालेंगे, तो यहाँ हमें परसेंटेज निकालना था। तो परसेंटेज का हम लोग जानते ही हैं कि जो प्राप्त होता है और जो टोटल हो बटा टोटल और गुणे 100 करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ देख लीजिए, 185 बटा 1000 गुणे 100। तो यहाँ हम 0 0 कट जाएगा, तो ये 18.5 आएगा। ऐसे यहाँ पर 14.5 आएगा। और यहाँ 160/1000 गुणे 100 हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। 140 वाला हमारा क्या है, 14% आ जाएगा। 180 वाला 18% और 190 वाला 19%। तो ये हमारा इस टाइप का परसेंटेज आएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आप लोग आराम से जल्दी कर सकते थे। तो इस प्रकार हमारा जो है 18 क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। स्पीड मेरी फास्ट इसलिए रहती है क्योंकि मेरा एक मोटिव है कि वीडियो छोटे से छोटे में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को गेन कराया जा सके, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।